अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मोहम्मद आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। नादरीन, एक मुलाकात प्रोग्राम में एक से एक शख्सियतों के साथ आपके साथ रूबरू होता हूँ, जैसा कि बिजनेस टाइकून्स, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर और ऐसे अनगिनत चेहरों को आपके सामने रूबरू करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे टॉक शोज़ को लेके आना और आपके सामने रूबरू करना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। इसे पूरा देखें और अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार के साथ ज़रूर शेयर करें। आज एक मुलाकात प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है रज़ा अब्बासी साहब, जो ख़ास तौर पर ग्राउंड लेवल से लेके नेशनल इश्यूज़, पॉलिटिशियंस के मौजूदा सूरत हाल या फिर प्रीवियस किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते से उस पर बात करने में अहम वज़ाहत रखते हैं। इसी सिलसिले में मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, अब्बास साहब, सबसे पहले आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब खैरियत से। जी, जी हाँ, मेरा तंज़ीम है देखिए आर्क ऑफ ओल्ड सिटी। जी, जी हाँ, आर्क ऑफ ओल्ड सिटी के नाम से मैं जो है एक स्ट्रगल चला रहा हूँ, जी, पर्टिकुलरली ओल्ड सिटी के लिए ही। अच्छा, जी हाँ, ख़ास करके ओल्ड सिटी के लिए। नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज अपनी जगह है, लेकिन ओल्ड सिटी मेरा सब्जेक्ट है क्योंकि मैं नेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिटिक्स छोड़ा हूँ सब। मैं ऑलरेडी एक नेशनल पार्टी में काम कर रहा हूँ, उसके बाद जो है आपके मुझको पंजाब का भी इंचार्ज बना रही थी, हुँ, फेमस और नेशनल पार्टी। हुँ। लेकिन मैं वो सब छोड़ा कर ओल्ड सिटी के लिए काम कर रहा फ़ेमस और नेशनल पार्टी बोल रहे हैं, वज़ाहत नहीं कर रहे हैं आप। हूँ। ज़रूरी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस साहब, जी, कांग्रेस पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। हुँ, यूथ का जनरल सेक्रेटरी भी था, हुँ, यूथ कांग्रेस हैदराबाद का। हुँ, उसके बाद में फिर पंजाब भी बिजा रहे थे मेरा काम देखकर, लेकिन जी, वो सब छोड़कर मैं अभी सिर्फ ओल्ड सिटी की पब्लिक, ओल्ड सिटी के हमारे बच्चे, ओल्ड सिटी के भाई बहन, ओल्ड सिटी के अमीर और गरीब के लिए मैं आर्क ऑफ ओल्ड सिटी नाम से मैं काम कर रहा हूँ सर। तंज़ीम का अहम मकसद और इसकी वज़ाहत, देखिए क्योंकि मौजूदा दौर में सियासी जी, और हुकूमत की जानिब से इस पर काम अमल-अवारी किया जा रहा है। जी। तो आप देखिए मेरा मानना ये है कि ना मौजूदा तौर पे कोई काम हो रहा है, ना माज़ी में कभी काम हुआ है। ओल्ड सिटी एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, यानी आप बिलीव करिए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे भी काम हो रहा होगा समंदर में, लक्षद्वीप में काम हो रहा है, ये सब समंदर के जजीरे हैं, लेकिन यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए साहब, फॉर एग्जाम्पल आप आंख खोल के जब तक आप आंख बंद करेंगे आपको 1000 मसले मसाइल दिख जाएंगे यहाँ पर, जो यहाँ से आप 2-4 किलोमीटर अगर आगे जाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कोई नई दुनिया में आ गए। अगर आप न्यू सिटी की तरफ बढ़ जाएंगे और एल्स इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स एलबी नगर, दिलसुख नगर, बनस्थलीपुरम, नहीं तो आप जो है सो आप इधर निकल जाएंगे बंजारा हिल्स, हैबिट्स, अमीरपेट वगैरह। तो जमीन और आसमान तो छोड़ दीजिए, आप आपका अगर कोई पेट होगा तो वो पेट भी बोलेगा कि ये कहाँ पर आ गए हैं बोलकर। तो ओल्ड सिटी का ये हशर करके रखे हैं यहाँ पर। जी, लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे शहर हैदराबाद की पुलिस है, मौजूदा सूरत-ए-हाल में माज़ी की हुकूमत और नई हुकूमत में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है? देखिए मैं सबसे बड़ा फर्क आपको ये बता दूं कि आपके पास फुल टाइम होम मिनिस्टर ही नहीं है। जी, सीएम साहब के पास जो पोर्टफोलियोज है वो ठीक है, अपनी पास उनके पास है, रेवंत रेड्डी जी के पास, लेकिन उनको ये होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो शायद उनको अपॉइंट कर देना चाहिए था अभी तलक, क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री जो डाले नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट होते ही जा रहा है। सिटीजन्स आर लिविंग इन फियर एटमॉस्फियर, लोग डरे हुए हैं। एवरी वीकली ये सुने में आता है कि वो उसको मार दिए, इसको मार दिए। तो भाई हु इज रिस्पॉन्सिबल, वेयर डज द बक स्टॉप्स, इसका जिम्मेदार कौन है, कौन गवर्नमेंट की तरफ से बात करेगा? आपके पास होम मिनिस्टर ही नहीं है ना। अब सीएम साहब अगर दूसरे पोर्टफोलियोज उनके पास है, अभी और भी है जो अभी मिनिस्ट्री एक्सपेंड नहीं करे हैं, तो दैट्स ओके, बट ही हैज टू पुट अ फुल टाइम होम मिनिस्टर एज सून एज पॉसिबल, ताकि आप किसी से जवाब ले सकें कि भाई ये क्या हो रहा है वहां पर। अगर ओल्ड सिटी में कुछ हो रहा है तो क्या हो रहा है, न्यू सिटी में हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। होम मिनिस्टर ही नहीं है। अब सीएम साहब इतना बिजी रहते हैं, वो यहाँ रहते हैं स्विट्जरलैंड में, डावोस में, दिल्ली में,
तो अब वो कोई वो तो नहीं है ना कि पूरे वर्ल्ड को सीएम अकेले ही संभाल लेंगे बोले वैसा। जी होम मिनिस्टर डालना चाहिए साहब। अभी यूनियन गवर्नमेंट बनी है, सेंटर में जो है प्रधानमंत्री बैठे हैं फिर से आकर, तो अब होम मिनिस्टर तो पहले डाले हैं ना जबी का जबी में। जी हाँ, जी हाँ। बता रहा हूँ आपको, तो होम मिनिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं करिए। एज सुन एज पॉसिबल आपकी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में जो भी काबिल होंगे वो आप डालना होगा ना होम मिनिस्टर। जी, तो अब इसको कंट्रोल लाने के लिए होम मिनिस्टर का होना बहुत ज़रूरी है। और लाना मेरा मानना तो वही है ये जो सर। रात में अनाउंसमेंट हुआ पहले, जी नो फ्रेंडली पुलिस, लाठीचार्ज पुलिस, जी उससे पहले एक पोस्टर रिलीज हुआ था 10:30 या 10 to 11 को बंद कर देना चाहिए। जी फिर बाद में हैदराबाद सिटी पुलिस के फेसबुक या सोशल मीडिया अकाउंट से, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये पुराना कानून ही है, इसको कोई नया कानून नहीं है, इसको मिसगाइड मत करिए बोल के आया। फिर एक वीडियो वायरल हुई, नो फ्रेंडली पुलिस, लाठीचार्ज पुलिस। इतना लगातार टास्क फोर्स टीम की टीम, शहर हैदराबाद की पुलिस, देखिए साहब, गली मोहल्ले सड़कें, ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग और रात में चबूतरा मिशन, ये तमाम चीजों के करने के बावजूद भी कत्लो गारत गरी रुकने का नाम नहीं ले। क्रेडिट किसको दे रहे हैं आप? देखिए साहब, इसमें आप एक बात सुन लीजिए कि इसमें पुलिस जो है पुलिस पॉलिसी होती, फ्रेंडली पुलिस, मॉरल पुलिस, आपके लाठीचार्ज पुलिस, आई डोंट नो, लॉ में ऐसा कुछ है ही नहीं है। पहले तो पुलिस यानी पुलिस होती है, पुलिस को ना फ्रेंडली होना चाहिए, ना ये होना चाहिए, ना वो होना चाहिए। अदर देन दैट इसमें आपको एक्साइटमेंट की कोई उजलत की कोई जरूरत है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर सिटी का पहले की सरकार में बेहतर था, मैं ये आपको बता रहा हूं। अभी जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत बिगड़ा। तो आप जो भी रूल बुक, आपकी बुक में जो लिखा है, कानून जो बता रहा है, आप उसी को फॉलो करो तो बस है। आप एक दिन बोलेंगे रात के 1 बजे तक खुले रहो, दूसरे दिन बोलेंगे दोपहर के 1 बजे बंद कर दो, तो आप ये एक्सपेरिमेंट्स क्यों कर रहे हो भाई? आप क्यों करना क्या चाह रहे हो? दूसरी बात ये है, ये तमाम तरह चीजें जो है सिर्फ पुराने शहर की हद तक ही महदूद है, दूसरी तरफ नहीं है। तो इस पर देखिए, तो मैं इस पर तो पुराने शहर की क़यादत को ब्लेम करूंगा कि आपने इतना बेकारी में डाल दिया है, पुराने शहर को इतना बेकार, आप मसरूफ हो गए। मैं पुराने शहर की क़यादत की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है ओल्ड सिटी में, उनकी बात कर रहा हूँ कि आप तो बहुत मसरूफ होंगे, लेकिन आप जो है ओल्ड सिटी को इतनी बेकारी में डाल दिए हैं। क्योंकि आप यकीन मानिए, मैं आप भी बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत है, आपको आपका चेहरा देखने का वक्त नहीं होगा, तो आपके जैसे बहुत कम लोग हैं साहब। दूसरे लोग तो ऐसे हैं कि अपने आईने के सामने ही बैठ जाते हैं 20 घंटे भी बेकारी में। तो आप ओल्ड सिटी के लिए आप जो है, अभी सीएम साहब ने बताया कि वो 2000 करोड़ का अभी जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं रेवंत रेड्डी जी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर्स, 4 एडवांस टेक्नोलॉजी। मैं आप रेवंत रेड्डी जी से मेरा एक कहना है, या आप वो मेरी बात पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए, कि अभी माजी की जो गवर्नमेंट गई है तेलंगाना राष्ट्र समिति की, तो यहाँ पर मलकपेट जो ओल्ड सिटी को लगता है, तो मलकपेट पर कुछ बड़ा टावर आ रहा है बोल के केटीआर साहब ने कुछ ऐलान कर दिया था। तो मेरा सवाल है कि ये गवर्नमेंट से कि भाई आप वो प्रोजेक्ट को करें क्या? पूरे यहाँ पर बीपीओ केपीओ चलेंगे, मलकपेट से चलेंगे, पूरी ओल्ड सिटी का अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा बोले थे केटीआर जी। अब केटीआर जी अनएम्प्लॉयड हो गए, उनकी नौकरी चले गई है। तो अब आई सो हुकूमत ये प्रोजेक्ट के ऊपर क्या करी है, क्या नहीं करी है। जो मलकपेट का जो वो था आईटी टावर था, नंबर 1। नंबर 2, अभी आप एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स डालने की सीएम साहब ने ऐलान किया है, 2000 करोड़ का बजट बता रहे हैं, तो उसमें क्या 4 सेंटर में से क्या एक भी नहीं पड़ेगा क्या ओल्ड सिटी में? तो ये जो है, आप क्या कोई पॉलिसी होना जरूरी है ना। एक एरिया इतना बैकवर्ड जा रहा है, अब ये लास्ट लिमिट है, मुझको मालूम था। मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं है कि मर्डर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो मेरे लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं है साहब। ये एक दिन होने वाला था। इससे भी ज्यादा बुरे, इससे भी ज्यादा बदतर हालात और हो जाएंगे ओल्ड सिटी के। डैम श्योर है, इससे डैम श्योर 100% आई कैन टेल यू, इससे ज्यादा डाउन जाएगी ओल्ड सिटी। रीजन लैक ऑफ एजुकेशन, मल्टीपल रीजन है सर, लैक ऑफ एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। आपका ने ट्रांसपोर्ट तक वो नहीं है ना साहब, आपका ने मेट्रो आई है आपका ने अभी तक?
अभी तक मैं चली है वही आ रहा था, मेट्रो का अब तक सॉरी जो सॉरी है, जी नहीं आपको जी कंटिन्यू जी में जी है वो बात। जी तो मैं समझता हूँ 2018 में जो है इसका काम मुकम्मल हो जाना चाहिए था, जी लेकिन कुछ वजूहात की वजह से नहीं हुआ या क्या जी हुआ, इसके ऊपर तस्करे पे देखिए आप साहब, क्या कहेंगे? ये मेट्रो के वजूहात पूरी दुनिया में कोई वजूहात नहीं होते हैं। दुनिया में मेट्रो चलती है, एबिट्स पे चलती है, उधर चलती है, बेगमपेट चलती है, एयरपोर्ट के पे शुरू अभी वो होने वाली है, सुल्तान बाजार में भी मेट्रो चलती, जनरल बाजार में चलती, सिकंदराबाद के बाजारों में चलती। सारे प्रॉब्लम्स ओल्ड सिटी में आते ही शुरू होते हैं, समझ रहे हैं आप? जी, आप अपने अभी आपने सही कहा कि 2018 में आने की गाड़ी अब तक नहीं आई। हम गाड़ी तो को ब्रेक कौन लगा दिया? जी हाँ, तो ऑब्वियसली मैं जो है इसमें पॉलिटिकल जो है जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको आई फ़ील लाइक कि उनको मेट्रो होना ही नहीं था। हुँ, उनको मेट्रो होना है तो जाएँगे लंदन की मेट्रो में सैर करके आ जाएँगे, हुँ, समझ रहे हैं आप? अब उनको यहाँ से बोले, वहाँ से बोले, पता नहीं कौन-कौन क्या-क्या बोले, हमारे जैसे तो थोड़े बहुत जो है लोग होंगे, तब उनको क्या लगा कि चलो भई ये बोल दो, ज़रा कुछ बता देंगे, जाके वो फारूक नगर में क्या किए, एक पत्थर रख दिए, क्या रख दिए, आई डोंट नो, उतना तो डिटेल नहीं है मेरे पास। तो अगर ये मेट्रो नहीं आएगी, तो हम तो रोड पे हिट करेंगे फिर। हम भूख हड़ताल करेंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं एक बार टैंक बंड पे, वो तो ठीक है, वो 10 घंटे, 12 घंटे की थी होंगी, अब तो हम भूख हड़ताल करेंगे तो इंडेफिनिट करेंगे। फारूक नगर से मेट्रो का काम आगे क्यों नहीं बढ़ा अभी तक? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? हम भूख हड़ताल करेंगे, हम घेराव भी करेंगे, हम अब आंदोलन हम अब हम आंदोलन पे आएँगे, तो हम फिर वापिस जाने वाले नहीं हैं हम। इससे पहले हम आंदोलन करें तो एक लिमिटेड आंदोलन करें, एक लिमिटेड करें। तो आप ये नौबत पे मजबूर मत करो, वो मेट्रो का क्या हो रहा है, आप स्टेटमेंट दो। यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी यहाँ की ओल्ड सिटी की पार्टी है, मैं उनको बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है मेट्रो का, आप जाओ, आप टाइम निकालो, आप देखो जाके क्यों नहीं हो रहा है। आप असेंबली का सेशन आने का है, बजट सेशन आने का है, आप मेट्रो की बात करो, उसको आगे बढ़ाओ। कहीं आप समझ रहे होंगे हम खामोश बैठ जाएंगे, तो वो खामोश बैठने वाले नहीं है हम मेट्रो के लिए। एक और सवाल था वर्क ब्रीड के ताल्लुक से रिलेटेड, एक आखिरी सवाल था जी आपसे। साहब। इंशाल्लाह ताला ऐसे इसी वीडियो टॉक शो में अगर कमेंट्स के ज़रिए से लोग और भी सवालात करते हैं तो उसको हम मौजू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साहब। आखिरी सवाल यही था हमारा वर्क ब्रीड के ताल्लुक से, अगर आप कुछ वज़ाहत करें तो बेहतर था। देखिए साहब, वक्फ बोर्ड का इशू पहले भी था, आज भी है। वक्फ बोर्ड में न्यू चेयरमैन डाले हैं, लेकिन बोर्ड अभी नहीं पड़ा है। रिसेंटली जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से हाजियाँ को भी जी। जो है तकलीफ हुई, इस तरह के भी जो है सोशल मीडिया पे वीडियो गश्त कर रहे थे। बाद अज़ां सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल होने के बाद जी। फिर आया कि भई अखबार से शाये होने के बाद हमको यहाँ पे इस देखिए तरह साहब, से और बहुत सारी चीज़ें हैं वक्फ बोर्ड को देखिए लेकर। साहब, जी साहब, देखिए साहब, आप कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल अगर अच्छा हॉस्पिटल होगा तो आपका ट्रीटमेंट अच्छा होगा। हाजियों की बात कर रहा हूँ। जी, जी, जी। अब आपके वक्फ बोर्ड में ही क्या प्रॉब्लम है, तो हाजियों को ट्रांसफर होगा ना वो प्रॉब्लम। जी, जी, जी। तो बात क्या है, वक्फ बोर्ड में चेयरमैन साहब को डाल दिए हैं, लेकिन उसका बोर्ड नहीं डाले हैं, नंबर 1। अब जो है कोई नया बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है, और वक्फ बोर्ड के आपके कई मसले मसाइल है, लैंड्स के एनक्रोचमेंट चलते ही जा रहा है। आप नई गवर्नमेंट आई, लोगों को एक उम्मीद जगी थी, वो जो वक्फ करने वाले हैं वो तो वक्फ कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड यहाँ से वक्फ जो दे रहे हैं उनको यहाँ से ले रहे हैं, पीछे जो है आप कब्जेदारों को दे रहे हैं। अरे भाई, तो आप जो है, आप सेकंड सर्वे वक्फ बोर्ड का अभी तक नहीं हुआ है। हुँ, हुँ। आप ऑलरेडी हुसैन शाह वली दरगाह का आप केस हार चुके हैं, केसीआर गवर्नमेंट के वक्त, जो सुप्रीम कोर्ट डेली बेसिस पे जो लिया था। आप 80,000 करोड़ का वक्फ बोर्ड को 80,000 करोड़ का जो मिल्लत कर लेते रहते हैं, उनको बोल रहा हूं मैं, मिल्लत का 80,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। आपके लैंको हिल्स, वो मदीना गुड़ा, ये वो जो भी है, वो पूरा हुसैन शाह वली की दरगाह थी, वो पूरी 80,000 करोड़ मिल्लत की पूरा पैसा चले गया है। टीआरएस गवर्नमेंट के जमाने में केस और सुप्रीम कोर्ट में हार गए हैं। तो मिल्लत के ऐसे बातें हैं तो काम के बातें करना, बेकार बातें मिल्लत बोल के नहीं करना। बहरहाल वक्फ बोर्ड ऐसे और एक और भी आखिरी मुद्दा है साहब, मैं आप सॉरी जी, टू जी, जी, जी। स्टॉप यू, यहाँ पे अभी मुझको 2-3 आज से 2-3 दिन पहले
2-3 महल्ले के लोग मिले हैं हमारी लोकेलिटी के, तो वो बता रहे थे कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, आप अभी तो गली-गली 5 फ्लोर 10 फ्लोर चलते ही जा रहा है वो हर गली। तो इसमें हो क्या रहा है साहब कि वो लोग ने मुझको रिक्वेस्ट की है कि ये कॉम्प्लेक्सेस को इनका अलग ट्रांसफार्मर होता है, वो वेलार में कहीं लगाना होता है। तो ये नहीं होने से ये कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल, वो बिल्डर है, वो बल्दिया है, आई डोंट नो उतना डिटेल तो मुझको, लेकिन ये लोग जो है अपना ट्रांसफार्मर अंदर जो बिल्डिंग में रखना है वो नहीं रख रहे हैं, ये लोग डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में लगा दे रहे हैं। जनरल ट्रांसफार्मर जो पब्लिक का होता है, पूरे एरिया का जो कैपेसिटी देता है लाइट की, तो एक एक कॉम्प्लेक्स में साहब 25-30 फ्लैट तो मामूली होते ही हैं, वो तो आपको भी पता है। तो आप ऐसे एक ट्रांसफार्मर पे अगर 4 बिल्डिंगों के आप लोड डाल देंगे तो 25 फ्लैटों से 4 के 100 हो जाते हो फ्लैट, 100 फ्लैटों का बोझ आप इसका हल क्या है? साहब हल यही है कि ये जो बिल्डर्स है, ये जो बिल्डिंग बना रहे हैं, इनको जो परमिशन जो भी दे रहे हैं, तो इसमें जो है हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इन्हों ट्रांसफार्मर अपने खर्च पे बिल्डर्स को खरीदना होगा। एक छोटा ट्रांसफार्मर आता है साहब, वो बड़ा नहीं बता रहा हूँ, छोटा आता है, वो बिल्डिंग को संभालता है, वो बिल्डिंग के पावर को। ये वो पैसे बचाने ये क्या कर रहे हैं कि वो ट्रांसफार्मर नहीं लगा के उसके वायर वो पूरे बिल्डिंग के जो है कनेक्शन आप डायरेक्ट मेन ट्रांसफार्मर से दे रहे हैं। जी। इतने पावर कट्स हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, बच्चे छोटे परेशान है, स्कूल्स खुल गए हैं, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब। ज्यादातर ये वाकयात किन एरिया में मौसूल हो रहे हैं? सब ज्यादातर वाकयात ये नूर खान बाजार, डबीलपुरा, कोमटवाड़ी, हुसैनी मोहल्ला, दारुल शिफा, ज्यादा तो वहां से मुझको कंप्लेंट आई है। आपको कंप्लेंट आई है तो जाहिर सी बात है वो जो है TPDCL डिपार्टमेंट जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उनके पास भी गई होंगी ये कंप्लेंट। पॉसिबली गई होंगी सब लोग, आप डैम श्योर नहीं है? नहीं इसीलिए नहीं, सिर्फ आपको बता दे कि भाई ये इश्यू है तो आप उसका मुआयना करें। आप नहीं मैंने ये बात नहीं, मैंने ऑन रिकॉर्ड इतनी बड़ी बात जो बोल रहे हैं। जी हाँ, तो मैं फिर आपके पास कुछ तो एविडेंस होगा। नहीं मेरे सामने हो रहा है, नहीं सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मेरे सामने पावर कट्स हो रहे थे, तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो मुझको मिलके बोले हैं कि ये पावर कट का इश्यू ये है, तो मैं विजिलेंस क्या मैं बोला हूँ उनको, ये भी बताया हूँ कि उनको विजिलेंस में जाकर कंप्लेंट करो। विजिलेंस का जो है वहाँ पे जो भी मल्टीप्लेक्स है, जो भी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, उस पर धावा डलाओ, मैं बोला हूँ अगर आपसे नहीं होगा तो मेरे को बोलो, मैं विजिलेंस को कंप्लेंट करूंगा, बोला हूँ मैं। तो कंप्लेंट हुई, आजकल में हो जाएगी साहब, ड्राफ्टिंग हो रही है कंप्लेंट की, आजकल में हो जाएगी कंप्लेंट। और आपको एरिया भी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस बड़े बड़े आ रहे हो तो वहां पे ट्रांसफार्मर्स नहीं है, 1-2 जगह है सब, ये भी बता रहा हूँ, 1-2 जगह मैंने खुद देखा है जाकर, दूसरे जगहों पे नहीं दिख रहे हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि इसी वजह से पावर कट्स हो रहे हैं। तो हो सकता है वो लोग अभी इस तरह से हुकूमत या फिर इलेक्ट्रिसिटी इदारे से बरखी से अभी रुजू नहीं हुए होंगे। जी सर, रुजू होंगे तो अगर होंगे तो बहुत अच्छी बात। नहीं होंगे। नहीं सर, एक्चुअली और मेरे को आके आपको बोले, मेरे को नहीं, उसमें जो लोग आके बोले हैं उसमें एक इलेक्ट्रिशियन भी है बंदा, नहीं आपके पास खुद भी बोला है, इलेक्ट्रिशियन होंगे या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय होगा। आप जब तक ऑन रिकॉर्ड राइटिंग में आप कंप्लेंट नहीं देंगे आगे, नहीं कंप्लेंट हो रही है, कंप्लेंट नहीं, मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ, ये तो बात आपको 2 दिन पुरानी बताऊँ ना, 2 दिन पुरानी ही थी, तो मुझको थोड़ा काम था, मैं अपने पर्सनल कामों में था, तो मैं ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ, वो सब्जेक्ट तो मैं उठा लिया। नहीं, सब्जेक्ट उठाए बहुत अच्छी बात है आपकी, आप अपने मसरूफियत में, मगर इस पे भी पूरी तरीके से स्टडी करें। नहीं, मैं बराबर कर रहा हूँ साहब, मैं उस पर ड्राफ्टिंग भी कर रहा हूँ, और लाइट जा रही है, यानी जब से ये कंस्ट्रक्शन धड़ेले से शुरू हुए हैं ना, आपको 3 महीने से मैं बता रहा हूँ, 3 साल में जितने बार लाइट गई है, 3 महीना में उतने बार गई है। चलिए ठीक है जी हाँ। अभी इसका श्योर एंड शॉर्ट नहीं है क्योंकि आप कंप्लेंट नहीं दिए, वहां से बरखी डिपार्टमेंट नहीं आए, कोई अभी तहकीकात नहीं हुई, नहीं सुनाई बात, नहीं आप मेरी बात को नहीं समझ रहे। जी मेरे पास से लाइट का इशू आ रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कहीं को बोलो, मैं बरखी को बोलना ना। जी हाँ, बरखी में बोले तो उन्होंने जो भी एक्शन लेना है लेंगे। अभी वो मोमेंट आया ही नहीं। जी वो मोमेंट आने के बाद की बात है। नहीं वो तो बोल चुके हैं, बरखी में भी गए हैं। नहीं, मेरे पास है एविडेंस, वहां पर ऑफिस है, दफ्तर पे लोग गए हैं, बात करे हैं, आए हैं, तो सबसे लास्ट में मेरे पास आता है सब कोई भी मसला,
जी पहले मसला जाता है कारपोरेटर को भी बोले हैं, एमएलए को भी बोले हैं, बोल के बता रहे हैं, वो सबसे लास्ट में मेरे पास आता है साहब। बहरहाल ऐसे और भी मौजू के साथ हम बात करेंगे और ऐसे छोटे बड़े मसाइल को लेकर आपके सामने फिर एक बार एम रज़ा अब्बासी साहब को आपके साथ रूबरू करेंगे और इससे मुतालिक इस इंटरव्यू टॉक शो में आप पूरा एक मतलब अच्छे से सुनिए, समझने की कोशिश करिए, इससे मुतालिक कमेंट कीजिए। आपके उन्हीं कमेंट्स को उठाकर फिर हम एक बार आपको ज़हमत देंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाल्लाह साहब। जब हम जो है इसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपका फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा थैंक यू करता सो हूँ, आप हमको वक्त दिए। इसी तरह से टॉक शो को देखिए, सफ़ा टीवी न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं? या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं? तो चले आए यूनिड इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिड इंटरप्राइजेस, beside Lifeline Hospital, Chandrayan Gutta, Hyderabad. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।